नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार एक्सप्लोरर। होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो यूनिक होने वाली है क्योंकि मैं एक यूनिक यूनियन टेरेटरी वहाँ की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और मैं आपको बता दूं, इस पार्टिकुलर यूटी की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसके अनुसार जो सब्सिडीज और इंसेंटिव आपको देखने को मिलेंगे वो अभी तक की सबसे हाईएस्ट है। तो कहने का मतलब किसी स्टेट ने इतनी अधिक इंसेंटिव और सब्सिडीज नहीं दी है। तो अगर आप उस स्टेट से हो, अब तो यूटी हो चुका है, तो आपके लिए ये लकी है। और मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अगर आप उस पार्टिकुलर यूटी से कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो आपको नुकसान कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, वो यूनियन टेरेटरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है लद्दाख। तो दोस्तों, आपने सही सुना, लद्दाख की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अभी तक की सबसे बेस्ट ईवी पॉलिसी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे अधिक इंसेंटिव और सब्सिडीज देखने को मिलते हैं। तो सभी राज्यों से सबसे अधिक इंसेंटिव आपको इसी यूनियन टेरेटरी में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इस स्टेट की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत आसान है। गवर्नमेंट ने सारा खाका तैयार करके रखा है कि आप जैसे ही इसे खरीदने जाते हो आपको तुरंत ही जो सब्सिडीज अमाउंट मिल रहे हैं वो मिल जाते हैं। दोस्तों, किसी भी स्टेट की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी डिमांड इंसेंटिव पर डिपेंड करती है। वैसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए लद्दाख में भी गवर्नमेंट ने तय किया है कि आपको दो तरह के इंसेंटिव देखने को मिलेंगे, एक तो डिमांड इंसेंटिव और दूसरी अर्ली बर्ड इंसेंटिव। दोस्तों, दोनों की जो इंसेंटिव और सब्सिडीज है वो बहुत ही बड़ी है। जैसे ही आप इसे सुनेंगे आप खुशी से झूम उठेंगे। और अगर आप लद्दाख से हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जल्दी से जाइए और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदिए। तो दोस्तों, वीडियो में पहले आपको बता देता हूं कि आपको अर्ली बर्ड इंसेंटिव और डिमांड इंसेंटिव में कितनी सब्सिडीज मिलने वाले हैं, फिर डिटेल्स में इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अर्ली बर्ड इंसेंटिव अगले 1 साल तक इम्प्लीमेंटेड रहेगी लद्दाख में। तो इसकी अमाउंट मैं आपको बताऊं, लगभग सभी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर जितने भी कैटेगरीज ऑफ व्हीकल हैं उस इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आपको 20% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द व्हीकल सब्सिडीज देखने को मिलेगी। तो सभी स्टेट लगभग 10 to 15% देते हैं, लेकिन यहाँ पर लद्दाख में आपको 20% तक की अर्ली बर्ड इंसेंटिव देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्ली बर्ड इंसेंटिव अगले 1 साल तक के लिए इम्प्लीमेंटेड है और उसके बाद के सालों के लिए आपको अर्ली बर्ड नहीं मिलेगी, केवल आपको डिमांड इंसेंटिव मिलेगी। तो पहले साल में आप अर्ली बर्ड इंसेंटिव और डिमांड इंसेंटिव इन दोनों का भी लुत्फ उठा सकते हो। दोस्तों, अर्ली बर्ड इंसेंटिव के रूप में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर इन सभी कैटेगरी ऑफ व्हीकल, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक बसेस और भी जो टैक्सीज होते हैं उस पर भी आपको सब्सिडीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो अर्ली बर्ड इंसेंटिव है वो 20% है। तो 2 व्हीलर पर आपको अर्ली बर्ड इंसेंटिव 20% मिलेगी ऑफ एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द व्हीकल, या 30,000 30,000। इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होंगे वो आपके खाते में आएंगे। दोस्तों, 3 व्हीलर पर आपको 60,000 तक की सब्सिडीज देखने को मिल रही है, या 20% ऑफ द एक शोरूम प्राइस ऑफ द व्हीकल, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो भी कम हो वो अमाउंट आपको मिलेगा। दोस्तों, 4 व्हीलर की बात करूं तो यहाँ पर आपको 5 लाख तक की अर्ली बर्ड इंसेंटिव या 20% ऑफ द एक शोरूम प्राइस ऑफ द व्हीकल आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये ह्यूज अमाउंट लद्दाख गवर्नमेंट आपको दे रही है। साथ में 3 व्हीलर पर आपको 1 लाख या 20% जो भी कम हो वो अर्ली बर्ड इंसेंटिव के रूप में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, डिमांड इंसेंटिव की बात करो तो यहाँ पर लगभग सभी कैटेगरीज ऑफ व्हीकल में आपको 10% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द व्हीकल सब्सिडीज आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इसकी डिटेल में जाऊं तो आपको 2 व्हीलर पर 10% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द व्हीकल सब्सिडीज देखने को मिलेगी। 3 व्हीलर पर आपको 30,000 मैक्सिमम सब्सिडीज यहाँ देखने को मिलेगी। दोस्तों, 4 व्हीलर पर पर्सनल और कमर्शियल दोनों, इन दोनों व्हीकल पर आपको 10% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी, जो छूट मिलेगी एज डिमांड इंसेंटिव के रूप में, या 2.5 लाख। इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होंगे वो आपको डिमांड इंसेंटिव के रूप में देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये सभी इंसेंटिव जो आपको मिल रहे हैं उसकी एक और कंडीशन ये है कि हर एक जो कैटेगरी ऑफ व्हीकल है उसकी एक शोरूम प्राइस डिफाइन कर दी गई है। तो अगर आप कोई व्हीकल खरीदते हो जिसकी एक शोरूम प्राइस इस डिफाइंड लिमिट से ज्यादा है तो आपको कोई भी सब्सिडीज नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप गौर से सुनिएगा,
जब भी आप 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर लेते हो तो मैक्सिमम एक शोरूम प्राइस यहाँ गवर्नमेंट ने कैपिंग कर रखी है। तो 2 व्हीलर की प्राइस 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 व्हीलर की प्राइस 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 4 व्हीलर कमर्शियल जो टैक्सीज होते हैं, आपके पर्सनल कार होते हैं, वो 25 लाख से ज्यादा उनका एक शोरूम प्राइस नहीं होना चाहिए। तभी आपको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार सब्सिडी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मैंने एक शोरूम प्राइस की कंडीशन तो आपको समझा दी। अब मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ने एक और कैपिंग करके रखी है, वो है नंबर ऑफ व्हीकल जो कि सब्सिडीज के लिए एलिजिबल होंगे फिलहाल अभी जो पॉलिसी में मेंशन है। दोस्तों साथ में एक और कंडीशन है गवर्नमेंट की, उसे भी आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगे तो आपको कोई भी सब्सिडीज देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ व्हीकल टू बी सब्सिडाइज्ड ये भी फिक्स कर रखा है। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ व्हीकल गवर्नमेंट सब्सिडी देगी एज पर अभी की जो ईवी पॉलिसी आई है उसके अनुसार। तो मैं आपको बता दूं, अर्ली बर्ड इंसेंटिव पाने के लिए गवर्नमेंट ने हर एक कैटेगरी ऑफ व्हीकल की नंबर्स फिक्स कर रखी है। तो आप गौर से सुनिए, 2 व्हीलर 25 की संख्या में, 3 व्हीलर 10 नंबर की संख्या में, 4 व्हीलर 33 नंबर की संख्या में और बसेस 11 नंबर की संख्या में। तो इतने ही जो संख्या है अभी तक फिलहाल उस पर ही आपको अर्ली बर्ड इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी। दोस्तों अब डिमांड इंसेंटिव में भी गवर्नमेंट ने नंबर फिक्स करके रखा है। तो 2 व्हीलर की बात करूं तो 72 2 व्हीलर्स पर आपको सब्सिडीज मिलेगी। उसी तरह 3 व्हीलर की संख्या 40 है, 4 व्हीलर की संख्या 167 है और बसेस की संख्या 49 है। तो इतने सारे जो नंबर्स हैं यही नंबर पर आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी। कहने का मतलब पहले आओ और पहले पाओ वाली कंडीशन है। जैसे ही टारगेट अचीव हो जाती है गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज फिलहाल एज पर ईवी पॉलिसी जो अभी तक अपडेट है उसके अनुसार आपको नहीं मिलेगी। तो एलिजिबल नंबर्स पर ही गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है तो आप जल्दी करिए। तो दोस्तों मैंने जो कंडीशंस बताई उसका आप जरूर ध्यान रखें जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाते हो लद्दाख से। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद एक और छूट गवर्नमेंट ने दी है, वो है रोड टैक्स को लेकर। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो आपको कहीं भी रोड टैक्स नहीं देना। तो रोड टैक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बिल्कुल माफ है। दोस्तों लद्दाख की ईवी पॉलिसी मैंने यूनिक बताई थी, उसका एक कारण और भी है, मैं आपको बताता हूँ। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अनुसार अगर आप किसी दूसरे स्टेट से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो और उसे यहाँ आकर रजिस्टर्ड करवाते हो यानी लद्दाख में, तो आपको जो भी छूट और इंसेंटिव मिलनी है वो आपको मिलेगी। दोस्तों ये अब तक मुझे नहीं लगता किसी स्टेट गवर्नमेंट या यूटी ने ऐसा किया था, जहां पर आप किसी दूसरे स्टेट से अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो और लद्दाख में लाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराते हो तो जितनी भी सब्सिडीज मैंने जो आपको बताई वो आपको मिलेगी। तो ये एक यूनिक जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में ऐड किया है, इसका भी लुत्फ आप उठा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको आपकी चॉइस की इलेक्ट्रिक व्हीकल लद्दाख में नहीं मिल रही है तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हो और उसे लद्दाख में आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो जितने भी पैसे आपने दिए होंगे वो आपको रिफंड के रूप में आपके खाते में डायरेक्ट गवर्नमेंट द्वारा क्रेडिट कर दी जाएगी। दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप लद्दाख से खरीदते हो एज पर ईवी पॉलिसी तो आपको सब्सिडीज के लिए क्या करना है और आपको सब्सिडीज कैसे मिलेगी। दोस्तों सारी ऑपरेशनल गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने पहले ही बना रखी है, तो इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान बनाते हैं तो कुछ ही दिनों में मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी जहां पर मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर करूंगा सब्सिडीज पाने के लिए। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इट्स अनंत साइनिंग ऑफ, बाय।